18 फरवरी 1836 ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रा देवी ने एक बालक को जन्म दिया जो आगे जाकर रामकृष्ण परमहंस नाम से विख्यात हुए। ज्योतिषियों ने बालक के महान भविष्य की घोषणा की। बालक का नाम गदाधर रखा गया। गदाधर को प्यार से गदाई कहते। दिन बीतने लगे और देखते ही देखते गदाधर की आयु 5 वर्ष हुई। उनके अद्भुत प्रतिभा और स्मरण शक्ति को देख लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। गदाधर को महाभारत, रामायण, अपने पूर्वजों के नाम, देवी देवताओं की स्तुतियाँ कंठस्थ हो गई थी। कुछ समय बाद उन्हें गांव की शाला में भेजा। बाकी सब विषय में वे अच्छे थे, परंतु गणित में उनकी खास रुचि नहीं थी। उनका अधिकतर ध्यान आध्यात्मिक संतों के जीवन चरित्रों के चिंतन में व्यतीत होने लगा। इस प्रकार की रुचि होने के कारण जगत के प्रति उनकी रुचि कम होने लगी और वे ध्यान में निमग्न रहने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनमें धार्मिक भावनाओं का उद्दीपन हुआ और अब वे समाधि में चले जाते, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। 1843 में गदाधर के पिता खुदीराम का देहांत हुआ। इसका प्रभाव गदाधर पर पड़ा। स्नेही पिता का अभाव और भौतिकता के प्रति अरुचि बढ़ने लगी थी। वह स्मशान के नजदीक आम्रकुंज में चला जाता और घंटों ध्यान में डूबा रहता, लेकिन वह अपनी माता के प्रति कर्तव्य कभी चूका न था। गदाधर साधु संतों के साथ अपना समय व्यतीत करने लगा और आनंद की अनुभूति करता। गदाधर के यज्ञोपवीत संस्कार का समय निकट आ चुका था। परंपरा के अनुसार इस संस्कार के बाद गदाधर को अपने परिचित व्यक्ति या फिर समान सामाजिक स्तर वाले व्यक्ति से भिक्षा प्राप्त करनी थी, लेकिन वचन पालन के लिए गदाधर ने शूद्र स्त्री धनी लुहार से भिक्षा ग्रहण की। ये सामान्य घटना न थी। इतनी कम आयु में सामाजिक बंधनों की उपेक्षा करना और सब समान की भावना को उजागर करने का प्रयत्न करना वे उनके विचारों को स्पष्ट करता है। सत्य, प्रेम और भक्ति का महत्व दिखाता है। गदाधर की आयु 10 वर्ष की हुई। वे शाला से गायब होकर छोटे छोटे बालकों को अभिनय सिखाते और नाटक करते। उनका प्रिय विषय था श्री कृष्ण चरित्र की विभिन्न लीलाएं। गदाधर श्री कृष्ण का पात्र निभाते। उनके बड़े भाई रामकुमार घर का भार होने के कारण वे कलकत्ता चले गए थे और गदाधर की पढ़ाई में अरुचि देख उन्होंने उसे भी कोलकाता ले जाकर वहां पढ़ाने का निर्णय लिया। गदाधर बड़े भाई की बात मानकर कलकत्ता आ गए। यहाँ उन्हें पुरोहित का कार्य सौंपा गया और उन्होंने खुशी खुशी उसका स्वीकार किया। गदाधर सर्वसामान्य से सर्वथा भिन्न थे। 1847 में कोलकाता से 4 मील दूर उत्तर की ओर गंगा के पूर्वी किनारे पर रानी रासमणी ने भगवती काली के मंदिर का निर्माण करवाया। 31 मई 1855 को मूर्ति प्रतिष्ठापन का निर्णय लिया, किंतु रानी जाति की केवट थी, इसलिए कोई ब्राह्मण पुजारी बनने को तैयार न हुआ। ब्राह्मण का शूद्र के लिए कार्य करना सही नहीं माना जाता था। रामकुमार ने रानी को सलाह दी कि वे मंदिर के संचालन हेतु उचित व्यवस्था कर वह किसी ब्राह्मण को भेंट किया जाए, तो किसी भी ब्राह्मण के लिए पुजारी बनना और भोग ग्रहण करना अप्रतिष्ठाजनक न होगा, और अतः रामकुमार को ही पुजारी बनाए गए। गदाधर भी भाई के पास आकर रहने लगे। उन्होंने वातावरण को आध्यात्मिक साधनाओं के लिए अनुकूल पाया। रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू शीघ्र ही गदाधर के प्रति आकृष्ट हुए और उन्होंने गदाधर को काली माता की मूर्ति को सवेरे पत्र, पुष्प, चंदन आदि से तथा शाम को मूल्यवान आभूषणों से सजाने का कार्य सौंपा। गदाधर ने ये काम बखूबी निभाया था। खाली समय में देवी को भजन गाकर बहलाते, जिसे सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते। काली मंदिर में उन्होंने नियुक्ति के बाद एक बार मूर्ति को पकड़े हुए एक पुजारी का चलते हुए पैर फिसल गया। तब गदाधर ने नई मूर्ति की जगह उन्होंने मूर्ति को सुधार कर उसी मूर्ति की पूजा करने का सुझाव दिया। इस कारण से वे अब पुजारी बन गए और उनका स्थान रानी और मथुर बाबू की आंखों में और ऊपर हो गया। बिना दीक्षित हुए काली माता की पूजा करना उचित न था,
इसलिए रामकृष्ण ने अपने बड़े भाई की सलाह से कलकत्ता के ब्राह्मण श्री केनाराम भट्टाचार्य से दीक्षा ली। रामकुमार वृद्ध हुए और उन्होंने घर जाने का फैसला लिया और गदाधर को मंदिर की पूजा करने का कार्य सौंपा। परंतु रामकुमार की कलकत्ता से कुछ दूर उत्तर की ओर एक स्थान पर मृत्यु हो गई। युवा पुजारी के लिए यह आघात असह्य था। अब उन्होंने अपनी सारी शक्ति उस तत्व के खोज में लगा दी जो सत्य और अभिनेश्वर था। वे भगवान के लिए व्याकुल हो चले थे। माता की मूर्ति उनके लिए केवल मूर्ति न थी। रामकृष्ण ने काली माता को पथ प्रदर्शक समझा। हृदय का सारा प्रेम माता के चरणों में उड़ेल दिया। रामकृष्ण ने अब संसारी लोगों की संगति त्यागना शुरू कर दिया था। श्री रामकृष्ण परमहंस काली माँ की प्रार्थना करते हुए रो पड़ते। उनके लिए माँ के दर्शन ही जीवन का सत्य था। लोगों को धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के इस प्रकार बर्ताव को देख ताज्जुब होने के साथ अब उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव भी होने लगा। जब माँ के दर्शन न होने के कारण वे मृत्यु को गले लगाने ही वाले थे और उन्हें माँ के दर्शन हुए, तब उन्हें अनुपम आनंद की अनुभूति हुई। दिन पर दिन बीतने लगे। अब रामकृष्ण किसी और के प्रत्यक्ष होने का अनुभव तक न कर सकते थे और वे माँ की ममता में एकाकार हो गए थे। काली माँ और उनके पुत्र रामकृष्ण ऐसे प्रतीत होते जैसे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हों। रामकृष्ण का माँ की पूजा करने का अलग ही ढंग था। रामकृष्ण का समर्पण उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता न करने देता और वे घंटों बिना खाए पिए ध्यानमग्न रहते। मथुर बाबू और रानी रासमणी ने जब ये अलग ढंग से होती पूजा देखी तो वे श्री रामकृष्ण की प्रतिभा को पहचान गए। फिर भी मथुर बाबू को जब संदेह हुआ तो उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध वैद्य कविराज गंगा प्रसाद सेन के पास उनकी चिकित्सा कुछ दिनों तक करवाई, कोई सुधार न आया। तो मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयत्न करने के लिए कहा। परंतु जैसे जैसे दिन बीतने लगे और मथुर बाबू ने निकट से श्री रामकृष्ण को जाना तो उनका मत बदला एवं मन भी बदला और वे उन्हें अपने गुरु के रूप में मानने लगे। मथुर बाबू अब श्री रामकृष्ण की सेवा में जुड़ गए और उन्होंने 14 वर्ष तक श्री रामकृष्ण की सेवा की। एक बार जब श्री रामकृष्ण पंचवटी में बैठे थे तब उनके समक्ष सीता माता आई और खुले नेत्रों से होने वाला उनका ये प्रथम दर्शन था। और फिर श्री रामकृष्ण को भगवान राम के भी दर्शन हुए। इधर कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण के पागल होने के समाचार पहुंचते ही उनकी माता चंद्रा देवी ने उन्हें गांव वापस बुलाया। कामारपुकुर के एक स्मशान में वे अपना दिन का अधिकांश समय व्यतीत करते और पूजा और ध्यान में मग्न रहते। कुछ महीनों के बाद उनकी हालत में सुधार आया और अब उनकी आयु 23 वर्ष की हो चुकी थी। उनकी माता और भाई ने उनका विवाह करने का निश्चय किया और उपयुक्त पात्र की खोज होने लगी, परंतु कोई निश्चित परिणाम न मिला। एक दिन अर्धचेतना की अवस्था में रामकृष्ण परमहंस ने कहा, इधर उधर खोजना बेकार है, जयराम बाटी जाओ। वहां रामचंद्र मुखोपाध्याय के यहाँ मेरे लिए पात्री विधाता द्वारा निश्चित की हुई है। उनकी भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य निकली। वहां सच में एक बालिका पाई गई जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष थी। चंद्रा देवी ने उसे पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया। शीघ्र ही विवाह किया गया। विवाह के बाद 1.5 साल तक रामकृष्ण कमारपुकुर में ही रहे। फिर वे दक्षिणेश्वर लौट गए। दक्षिणेश्वर आकर रामकृष्ण ने पुनः अपना कार्य संभाल लिया। कुछ ही दिनों में ईश्वर दर्शन के प्रति भावुकता और समर्पण के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला। चिकित्सक को बुलाया गया और उनका निदान ठीक साबित हुआ। उन्होंने बताया कि ये दिव्योन्माद है जो योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है, जिसे दवाओं से ठीक नहीं किया जा सकता। सन 1861 में एक दिन श्री रामकृष्ण प्रातःकाल दक्षिणेश्वर के उद्यान में फल चूंट रहे थे, तभी उनकी मुलाकात भैरवी सन्यासिनी से हुई। वे तंत्र शास्त्र में निष्णात थी और उच्च कोटि की वैष्णव भक्त भी थी।
उन दोनों ने अपनी उपलब्धियों और समाधियों की बात एक दूसरे से की। उन दोनों की प्रायः ही भेंट होती और अध्यात्म पर चर्चा होती। कुछ समय में भैरवी को विश्वास हो गया कि ईश्वर ने पुनः श्री रामकृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण किया है। भैरवी ने 64 प्रमुख तंत्रों में वर्णित साधनाएं रामकृष्ण से करवाई। इन अग्नि परीक्षाओं को पार करने के फलस्वरूप रामकृष्ण आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर पहुंच गए। रामकृष्ण विविध देवी देवताओं तथा प्राचीन अवतारी पुरुषों से वार्तालाप किया करते, पर ये सारे दर्शन द्वैत की सीमा के भीतर हुआ करते थे, जो आध्यात्मिक अनुभूतियों की चरम अवस्था नहीं है। उन्हें वो चरम अवस्था प्राप्त करना अभी बाकी था, जहाँ पहुंचकर ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय एक अविभाज्य चेतन तत्व में अभिभूत हो जाते हैं। इसे ही निर्विकल्प समाधि कहा गया है, जो अद्वैत दर्शन की सर्वोच्च सीढ़ी है। और जिन्होंने श्री रामकृष्ण को इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने का पीठ बल और उपदेश दिया था, वो थे तोतापुरी। वे जीवन मुक्त थे। जब वे भ्रमण करते करते दक्षिणेश्वर आ पहुँचे, तब उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण से हुई। तोतापुरी ने श्री रामकृष्ण को आत्म साक्षात्कार करवाया। अद्वैतानुभूति के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण का मन ऐसे अद्भुत विस्तार को प्राप्त हुआ था कि वे समस्त धर्मों को पूर्णत्व की प्राप्ति के विभिन्न पथों के रूप में मानते थे। श्री रामकृष्ण ने इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि धर्म और धर्म के अनुसार भगवान के विभिन्न रूपों की अनुभूतियाँ की और अंततः निष्कर्षित किया कि सभी धर्म सत्य है और सभी धर्म एक ही ईश्वर को पाने के केवल विभिन्न मार्ग है। प्रत्येक वस्तु ब्रह्ममय है, अंतर केवल रूप में है। स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री रामकृष्ण फिर कामारपुकुर आए और 6-7 महीने वहाँ रहे। इस दौरान उन्होंने शारदा देवी को अपने पास बुला लिया और श्री रामकृष्ण ने शारदा देवी को गृह कार्य से लेकर ब्रह्म ज्ञान तक सारी शिक्षाएं दी। फिर रामकृष्ण वापस दक्षिणेश्वर लौट गए। 5 जून 1872 की रात्रि को श्री माँ को देवी के निर्दिष्ट स्थान पर बिठाकर उन्होंने औपचारिक पूजा समाप्त की। श्री माँ समाधि में मग्न हो गई। श्री रामकृष्ण ने अपनी सारी साधनाओं को श्री माँ को समर्पित किया और श्री रामकृष्ण की साधनाएं षोडशी पूजा के नाम से वर्णित है। श्री रामकृष्ण के शिष्यों में स्वामी अद्भुतानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी अद्वैतानंद, स्वामी शिवानंद और स्वामी विवेकानंद जैसे कई महान व्यक्तित्व शामिल है। श्री रामकृष्ण अपने शिष्य, भक्त और अन्य जिज्ञासु व्यक्तियों के साथ घंटों तक बिना विश्राम किए आध्यात्मिक चर्चाएं करते। भाव समाधि के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा था। उनका स्वास्थ्य दुर्बल होने लगा था। सन 1885 में कंठ रोग की समस्या बढ़ गई। निष्णात को बुलाया गया, परंतु रोग दिन पर दिन असाध्य होने लगा। श्री रामकृष्ण को श्यामपुकुर गांव में लाया गया और उस समय के प्रसिद्ध होम्योपैथ डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार की देखरेख में उनकी चिकित्सा होने लगी। कुछ समय बाद एक दिन श्री रामकृष्ण ने अपने सूक्ष्म स्वरूप को स्थूल स्वरूप में से बाहर निकलकर विचरते देखा, जो एक असामान्य घटना थी। 2 से अधिक महीने तक चिकित्सा करने के बावजूद कोई सुधार न आया। इसलिए गोपाल चंद्र घोष के काशीपुर में स्थित विशाल उद्यान वाटिका में 11 दिसंबर 1885 के दिन श्री रामकृष्ण को ले जाया गया। वहाँ पर भी अध्यात्म का कार्य और शिष्यों को उपदेश देना चालू रहा। संसारी सुख से परे रहकर जीवन का कल्याण है, वह उन्होंने सबको आत्मसात करवाया। रामकृष्ण का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। उनका भोजन ना के बराबर हो गया था। एक दिन श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बुलाया। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र के भीतर अपनी सारी शक्ति संचारित कर दी। 15 अगस्त 1886 श्री रामकृष्ण की पीड़ा चरम सीमा पर थी। संध्या के समय श्री रामकृष्ण परमहंस अचानक समाधि में लीन हो गए। मध्य रात्रि में श्री रामकृष्ण की चेतना लौटी। उन्होंने 3 बार काली का नाम उच्चारित किया और धीरे से लेट गए। 16 अगस्त 1886 में ब्रह्म मुहूर्त में श्री रामकृष्ण महासमाधि में लीन हो गए।